हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम प्रिया शर्मा है और जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी लेके आपके साथ शेयर करने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेके आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो दोस्तों मेरी कहानी को लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और अंत में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, दिखावा के लिए कभी भी सेवा मत कीजिए, जो भी कीजिए दिल से कीजिए। दोस्तों मैं अपनी कहानी स्टार्ट करूँ। मेरी कहानी कैसे बुजुर्ग महिला की थी जिसका उम्र 50 साल हो चुका था, लेकिन घर की परेशानी और आर्थिक मजबूरी की वजह से उनको जॉब करना पड़ रहा था। उनके पैरों घुटनों में दर्द रहता था, लेकिन फिर भी मजबूरी में वो ऑफिस जाती थी। वो डेली जैसे बस स्टॉपेज पे जाती थी, आज भी वो बस स्टॉपेज पे गई। वहाँ वो खड़ी थी, पैर में दर्द होने की वजह से वो सही तरीके से खड़ी नहीं हो पा रही थी और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब अपनी धुन में लगे हुए थे। कोई उन्हें मतलब नोटिस नहीं कर रहा था। वो महिला बस में जैसे ही चढ़ी तो बस में पूरे जितने भी सीट थे वो फुल हो चुके थे। वो खड़ी थी लेकिन वो खड़ा नहीं हो पा रही थी। इसी में पीछे से एक आवाज़ आया कि आइए मैडम यहाँ बैठिए। वो महिला बहुत ही अचंभित तरीके से पीछे मुड़ के देखती हैं तो वहाँ एक ऐसी लेडीज़ बैठी थी जो देखने से मज़दूर लग रही थी। वो उसके पास गई। वो महिला विनम्रता के साथ खड़ी हो गई और उनको बैठने के लिए सीट दे दिया। वो बुजुर्ग महिला जो थी वहाँ बैठ गई। वो महिला जब बैठी वहाँ पे उनको बहुत मतलब हैरानी हो रही थी कि आज के टाइम में भी ऐसे लोग हैं जो अपना सीट किसी और को दे देते हैं, अपना मतलब फ़र्ज़ निभाते हैं। और भगवान को बहुत शुक्रिया कर रही थी कि भगवान आज के टाइम में भी ऐसे लोग हैं जो दूसरे की परेशानी को समझते हैं। वो महिला खड़ी थी, बस चले जा रही थी। इतने में वहाँ पे उनके सीट के बगल में जो सीट पे बैठे व्यक्ति थे उनका स्टॉपेज आया और वो उतर गए। वो जो बुजुर्ग महिला थी उस महिला को जिसने उनको सीट दिया था उनकी तरफ इशारा करके बोला कि आइए बैठ जाइए। लेकिन वहाँ खड़ी एक औरत थी जिसके गोद में एक बच्चा रो रहा था। फिर वो मज़दूर महिला जो थी वो खुद नहीं बैठी, उस औरत को इशारा की कि मैं नहीं, आप बैठ जाइए। और वो जो महिला जिसके गोद में बच्चा रो रहा था वो बैठ गई। वो जो बुजुर्ग महिला थी इस चीज़ को देखी, उनको फिर से बहुत हैरानी हुई। फिर नेक्स्ट स्टॉपेज आया और वो महिला जो गोद में बच्चा लेके बैठी थी वो भी उतर गई। वो बुजुर्ग महिला जो थी फिर उस महिला को बोली कि आइए आप यहाँ पे आके बैठ जाइए। लेकिन वो महिला फिर भी नहीं आई, क्योंकि वो एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि नहीं खड़ा हो पा रहे थे, जो काफ़ी उम्र दराज थे, वो उनकी तरफ इशारा करके बोली ऐसा है आप इस सीट पे बैठ जाइए। वो बुजुर्ग महिला फिर उस महिला को देखने लगी कि वो महिला ऐसे ही एक रड पकड़ के बस के अंदर धक्के खा रही है, लेकिन फिर भी वो अपना सीट किसी और को बार बार दे रही है और खुद वो बैठने नहीं आ रही है। महिला को बहुत हैरानी हुई। फिर नेक्स्ट स्टॉपेज आया और बुजुर्ग व्यक्ति जो थे वो भी उस बस से उतर गए। फिर वो महिला उस और जो वो थी जो काम करने वाली जो लेडीज़ थी, जो मज़दूर थी, उसकी तरफ इशारा करके बोली अब तो आप बैठ जाइए, अब बहुत देर से खड़ी हैं, बहुत भीड़ में खड़ी हैं, धक्के खा रही हैं, फिर भी आप नहीं बैठ रही। इतना कहने के बाद वो मज़दूर महिला जो थी उस महिला के आके बगल में बैठ गई। और वो महिला जो बुजुर्ग महिला उस महिला से एक सवाल पूछती है कि क्या आप मतलब आज पहली बार ऐसे कर रही हैं, आप रोज़ ऐसा करती हैं। वो महिला बहुत विनम्रता के साथ जवाब दी, जो मज़दूर महिला थी, मैडम मैं रोज़ ये काम करती हूँ। तो बुजुर्ग महिला बोली क्यों, आप ऐसा क्यों करती हैं, आपकी भी जर्नी उतनी ही लंबी है जितने लोगों की होती है, आपको भी जाके काम करना है, फिर भी आप खड़े होके जाती हैं, लोगों को अपना सीट दे देती हैं। वो जो मज़दूर महिला थी वो जवाब दी मैडम मैं कोई दान नहीं कर सकती हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा पूजा नहीं करवा सकती हूँ, मैं कोई अखंड या कीर्तन नहीं करवा सकती हूँ, मैं मंदिर में हजारों करोड़ों रुपए दान नहीं कर सकती हूँ, मैं भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ा सकती हूँ, मैं कोई कथा पूजा नहीं करवा सकती हूँ,
क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। लेकिन ये जो काम मैं कर रही हूँ इसके लिए कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ ताकि मुझे कम से कम लोगों के आशीर्वाद तो मिले। तो दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको आशीर्वाद पाने के लिए सिर्फ भगवान को ही फूल चढ़ाना, मिठाइयाँ चढ़ानी या भंडारा करवाना या पैसे ट्रस्ट को दान देने की ज़रूरत है। आप अगर चाहते हैं तो किसी भी इंसान की सेवा करके, किसी की भी परिस्थितियों, किसी की भी मजबूरियों में उसकी मदद करके आप वहाँ से भी आशीर्वाद कमा सकते हैं, जैसे वो मजदूर महिला कर रही थी। क्योंकि हमारे आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। राधे राधे दोस्तों।